जमीन उम्मत मुस्लिमा के लिए मस्जिद बना दी गई। जब हुजूर आए, पहली उम्मतों के लिए उसूल था कि जहां किसी नबी के कदम का निशान हो या उसकी सवारी के कदम का निशान हो, बस उसी जगह इबादत कर सकते हो। लेकिन जब हुजूर ने कदम रखा, रब ने ऐलान कर दिया, मैंने पूरी जमीन पाक बना दी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां मर्जी करे सजदा कर लो, मैं तुम्हारे पूरी रूए जमीन मस्जिद बना दी गई। अब इतना जरूरी मस्जिदों की इमारत नहीं जितना जरूरी सजदों की है। जितने सजदे जरूरी हैं, जानते हो, अगर इमारत आला हो, सजदों के अंदर दिल में मैल हो, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। फटे कपड़े हो, गीली जमीन हो, हवाओं के सर तबेड़े हो या धूप की शिद्दत हो, जंगल के सजदे हो, दिल साफ हो, खुदा की कसम फिर रोने की जरूरत नहीं है। रहमत आके बढ़ के सजदों को गोद में ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छे बने, बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह। आबाद करिए मस्जिदों को। बेशक, कोशिश कीजिए अल्लाह राजी हो जाए। मुल्ला राजी हो या ना हो, अल्लाह राजी हो जाए। क्या बात है। हाँ भाई, सीधी बात है। अगर एतराज हो किसी को मिलने कमरे में आके, सारी उतार देंगे इंशाअल्लाह 3 मिनट में। क्या बात है। मुल्ला राजी हो या ना हो, अल्लाह राजी होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। इसलिए कि हम आलिम की कद्र इसलिए करते हैं कि वो हमें रब की तरफ लेके जाता है। बेशक, किधर लेके जाता है? किधर लेके जाता है? रब की तरफ। सरकार की बड़ी जात है। आपका बेटा 12-13 साल का अगर नमाज पढ़ाने का हकदार हो चुका है, मुसल्ले पे आ जाए, तो मंत्री भी है ना मुसलमान, पीछे खड़े होकर ये नहीं कह सकता पीछे मुखिया के बेटे के, पीछे लल्ला के, पीछे गुड्डू के। हाँ, अगर अपना सगा बेटा खड़ा, अगर बाप ये कहे पीछे अपने बेटे के, नमाज फिर भी नहीं है। मालिक तू बता कहना क्या, कह ये के पीछे इस इमाम के। वाह वाह वाह। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे, हुजूर के दिए हुए दीन की कदर कर लें, दीन की कदर कर लें। शरीयत क्या कहती है ये गौर करना है, शरीयत क्या कहती है। वरना 1.5 लाख सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ कराने वाला कोई पूरी टीम या जमात नहीं थी, एक मुनाफिक काफी था। एक ने हाफिजों को हाफिजों से लड़ा दिया, एक ने सहाबा को सहाबा से लड़ा दिया, एक ने जन्नतियों को जन्नतियों से लड़ा दिया, एक ने नबी के शागिर्दों को शागिर्दों से लड़ा दिया। हाँ, एक हुआ था बस। फिर जो खून खराबे हुए, कई हजार हाफिज कुरान जंगों में शहीद हुए। हमें यह देखना है हमारा दीन क्या कहता है, मुस्तफा की शरीयत क्या कहती है, और हमें उस पर अमल करना। मैं पूरे गांव से ये कह के जा रहा हूं, पूरे गांव से, आप भले मेरी ना मानो, इनकी ना मानो, ये देखो हुजूर का दीन क्या कह रहा है, उस पर अमल कर लो, उस पर अमल करें। अपनी सफ़ों में प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें। एक तो थे ही कम, ऊपर से उसमें भी झगड़े करके हम दीवारों में बट गए। अब उतना वक्त नहीं है, अब उतना वक्त आपके पास नहीं है। अगर अब आप बटे तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा आपको। हाँ, कचहरियों में जाके देखो सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे, हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में जाके देखो सबसे ज्यादा फटे हुए हम, थानों में जाके देखो सबसे ज्यादा भीड़ हमारी, जेल में सबसे ज्यादा हम, बर्बादी के अड्डे पे सबसे ज्यादा हम हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को बर्बाद करने पे लगे हुए, एक दूसरे को बर्बाद करने पे लगे हुए। अगर मेरी थाली में बोटी आ गई, मेरा भाई दीवार झांक के कहता इसे बोटी कहां से मिल गई। अगर चटनी पे ना ले आया तो मैं भी अपने बाप की औलाद हूं। ये दीन है। किसी का छीन लेना, किसी को बर्बाद कर लेना, नहीं, ये दीन नहीं। दीन ये है कि हुजूर के 7 से ज्यादा सहाबा जख्मी पड़े और सब पानी मांग रहे हैं। जंग खत्म हो गई है, जख्मी उठाए गए, सब पानी मांग रहे हैं। हुजूर की बारगाह में अर्ज की, सरकार चंद सहाबा है प्यासे, पानी मांग रहे हैं। हुजूर ने कहा लो एक प्याला है, पिला दो जा करके, दिल ऐसे रखिएगा, दिल ऐसे रखिए। जब पहले बंदे के पास प्याला पहुंचा, उसने करवट वाले को देखा, उसकी आह उससे ज्यादा तेज थी।
उसने कहा यार मेरी खैर है, मेरे करवट वाले को शायद ज्यादा प्यास लगी है, ये इसे दे दो। जब वही प्याला दूसरे के पास गया, उसने अपने करवट वाले को देखा, उसने कहा मेरे तो पेट में जख्म है, मेरे बगल वाले का तो गला कटा है, ये पानी इसको दे दो। जब वो प्याला उसके पास पहुंचा, उसने अपने बगल वाले को देखा और देखा कि उसके तो जिगर के पार तीर है। कहा यार मेरी छोड़ो, मुझसे ज्यादा पानी का हकदारी है, ये इसे दे दो। सारे जख्मियों पे पानी घूम गया, लेकिन किसी ने नहीं पिया। वो प्याला फिर पलट के हुजूर की चौखट पे पहुंचा, सरकार किसी ने नहीं पिया, पानी वापस आ गया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ जाके कहना मेरा हुक्म है। सहाबी लेकर के गए तो सारे शहीद हो चुके थे। ऐसी तरबियत मेरे नबी ने की है, मर गए लेकिन दूसरे के लिए पानी छोड़ गए, शहीद हो गए लेकिन अपना हिस्सा दूसरों को दे गए। लेकिन हम एक दूसरे को तबाह करने पे लगे, एक दूसरे को बर्बाद करने पे लगे। बहन बेटियों से भी कहना चाहूंगा, शोहर थक के घर में आए ना तो मुंह सुलगा के ना दिखाया करो, ताकि वो पहले ही पूछ ले हुआ क्या है, कि नहीं तुम्हारी अम्मा ने तो आज हद पार कर दी है, तुम्हारे अब्बा ने आज हद पार कर दी है, तुम्हारे भाई ने ये किया ना, बिल्कुल नहीं कहना है। शोहर आए अदब से बैठाइए, बैठाने के बाद उसकी जो जरूरत है पूरी कीजिए, खिलाइए पिलाइए सुला दीजिए। जब दिमाग फुर्सत में हो तब उससे बात कीजिए। ये भी कोई अक्लमंदी नहीं होती है। शोहर आया थक के, उधर वो बोझ उठा के आया, इधर बीवी ने तीली लगा दी और लड़ाई शुरू। बीवियों के हक ये नहीं होते, बीवियों के हुकूक ये होते हैं। हजरत जाबिर सुना है ना, हुजूर की दावत की, बीवी ने से कहा हुजूर के आज पेट से कुर्ता हट गया, कुर्ता। मैंने आका के पेट पे 2 पत्थर देखे, उन लोगों को बताओ जाके ये बात जो मुर्गे खा के कौम को लड़ाने में लगे। कहते मैं हुजूर के पेट पे 2 पत्थर देख के आया हूं, देखा नहीं जाता, मैं हुजूर की दावत कर दूं। बीवी ने कहा खिलाओगे क्या? कहा बकरी का बच्चा यही काट लेंगे, यही खिला देंगे। हजरत जाबिर गए, हुजूर की दावत की, आ गए, बीवी से कहा बनाओ, बच्चा काटा बकरी का, दावत तैयार। हजरत जाबिर गए, जैसे बुलाने गए हुजूर ने फरमाया आओ भाई सब के सब जाबिर के यहाँ दावत हो गई है। दावत हुजूर की थी, हजरत जाबिर साहब ही है, मुड़ के चले, सरकार ये नहीं कहा दावत आपकी है, सबको क्यों लेके जा रहे हैं? घर भागे, गजब हो गया। कहा क्या? खाना चंद लोगों का था, हुजूर पूरी टीम लेके आ रहे हैं। बीबी ने कहा तुमने किससे कहा? कहा हुजूर से। कहा हुजूर ने किससे कहा? सारे लोगों से। कहा परेशान क्यों होते हो, जब लाए हुजूर ने तो खिलाएंगे भी हुजूर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये फरमाया जब लाए हुजूर है सुभान अल्लाह तो खिलाएंगे, हुजूर परेशान क्यों हो रहे हो? ये बात कही, आका आ गए। आका ने कहा जाबिर जब तक मैं न कहूं खाना ना निकालना, जब तक मैं ना कहूं खाना ना निकालना। हजरत जाबिर का घर छोटा, लोग ज्यादा, कहा कि किस्तों में खिला दो। हुजूर आप कहा मैं बाद में खाऊंगा। सरकार आए, हांडी किधर है? छोटी सी हांडी है, उसमें 1 बकरी के बच्चे का गोश्त है। सरकार ने लुआब डाला, फरमाया अब निकालते रहो खिलाते रहो। आटा किधर है? हुजूर ये। सरकार ने अपना लुआब लगाया उसमें, कहा आप रोटी बनाते रहो खिलाते रहो। हजरत जाबिर कहते हैं सारे खा के चले गए, रोटी भी उतनी थी और सालन भी उतना ही बचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताना ये मकसद नहीं, बताना ये मकसद है। जब सब खा चुके, हुजूर ने कहा जाबिर चलो खाना खाते हैं। सब खा चुके, तब हुजूर ने कहा जाबिर खाना खाते। हजरत जाबिर ने दस्तरखान लगाया, बीवी से कहा हुजूर खाने के लिए बैठ रहे हैं। सरकार बैठे, आका कहते हैं जाबिर किसी की कमी नहीं लग रही है? कहा हुजूर किसकी कमी है? कहा बच्चे भी तो थे तुम्हारे, उनको लेकर के आइए। दौड़ करके आए, कहा सरकार बच्चों को बुला रहे हैं। अब बीवी क्या कहती है? जाबिर हुजूर से जाके कह दो अभी बच्चे नहीं आ सकते। जाबिर हुजूर से जाके, एक एक बेटी सुने, जाबिर हुजूर से जाके कह दो अभी बच्चे नहीं आ सकते। आका करीम की बारगाह में हजरत जाबिर गए, सरकार अभी बच्चे नहीं आ सकते। कहा क्यों? कहा सरकार शायद है नहीं घर में, है नहीं घर में, है नहीं घर में। हजरत जाबिर से हुजूर कहते हैं चलो खाना तभी खाया जाएगा जब बच्चे आ जाएंगे। हाय हाय हाय, बात खत्म कर दिया।
खाना तब खाया जाएगा जब बच्चे आ जाएंगे। अब जाबिर लौट के आए, कहा शरीक हयात बता तो सही बच्चे किधर गए? सरकार कह रहे हैं खाना तब खाया जाएगा जब बच्चे आ जाएंगे। अब बीवी ने हाथ पकड़ा शौहर का, हजरत जाबिर को अंदर लेकर के आई है। आने के बाद चेहरे से चादर हटाई, क्या देखती है? दोनों बच्चे मुर्दा लेटे हुए हैं। हजरत जाबिर की आह निकल गई। खातून ये कब हो गया और कैसे हो गया? कहा जब आप सरकार को लेने के लिए गए, हमारे बच्चे को, बकरी के बच्चे को ज़िबा होता देख रहे थे, उन्होंने भी वही तरीका अपनाया। एक लेटा दूसरे ने छुरी चला ली। जब तक मैं दौड़ी बच्चे का गला कट चुका था। मैंने कहा हाय मेरा लाल। कहा ये कह के मैं छुरी छीनने के लिए दूसरे के पीछे दौड़ी। मेरे सरताज वो छत से गिरा, वो भी इंतकाल कर गया। कहा मेरी शरीक हयात ये रात छुपा क्यों लिया? कहा पता नहीं, आज शफी रहमत आने वाले हैं, आज नबी रहमत आने वाले हैं, आज हमारे घर उसकी दावत है कि जो अर्शों का मेहमान बने तो अर्श नाज करता है। मैंने ये राज रखा ताकि आपको तकलीफ ना हो। अब कहो जाबिर कहना क्या है? दोनों बच्चे तो इंतकाल कर गए हैं। हजरत जाबिर आए हैं, आकर के खड़े हो जाते हैं। सरकार अब बच्चे नहीं आ सकते, इंतकाल कर चुके हैं। कहा हुआ क्या था? सारी बात बताई। आके करीम आए और जाबिर के बच्चों का हाथ पकड़ा। कहा सुनो, हमारे साथ खाना नहीं खाओगे, उठो, हम खाना तब खाएंगे जब तुम आ जाओगे। इतना कहना था, निजाम कुदरत बदला। बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए हुजूर के साथ दस्तरखान पे आ जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा की बात। क्या बात है, जिंदाबाद। मेरी बेटी, बात ये समझनी है, शोहर को तकलीफ ना हो। 2 बच्चों की मौत छुपा दी बीवी ने, और आज तू बिला वजह की बात बता देती है शोहर को। इसी से फितने होते हैं, इसी से झगड़े होते हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा बेटी, कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारा घर सलामत रहे, तुम्हारा शोहर सलामत रहे, तुम्हारे रिश्ते सलामत रहे। किसी को घटा के कोई बढ़ नहीं सकता है। हुजूर की शहजादी को आप देखें, उनकी ज़िंदगी को आप पढ़ें, उनकी ज़िंदगी पे अमल करने की कोशिश करें, और कभी भी शोहर के ख़िलाफ़ या शोहर को बच्चों के ख़िलाफ़ कभी ना करें। आपका जो काम है वो कीजिएगा। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, कोशिश ये कीजिएगा, हुजूर के दीन को अपने ऊपर लाजिम करेंगे हम लोग। और ये नहीं कि सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी है, हर हुजूर के ग़ुलाम की जिम्मेदारी है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है उसकी जिम्मेदारी है हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो जाए। हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला है। तो कोशिश करें हम घरों के हालात बेहतर करें, और हम जिन बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं उन बुज़ुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं। आप फ़र्ज़ कर लें हज़रत के मुरीद हैं, तो ये कोशिश ना करें कि चापलूसी करें, आग लगाएं, हज़रत को राज़ी करें। कोशिश ये करें हज़रत कैसे हज़रत बने हैं हमें भी वैसे ही करना है। क्या बात है, ये कोशिश कीजिए। क्या बात है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। सारे बरेली वाले लोग बैठे हैं, सारे बरेलवी हैं, जितनों ने हाथ उठाए हैं, अल्लाह क़यामत में सबको आला हजरत के झंडे के साए तले जगह नसीब फरमाए। आमीन आमीन। है ना? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इख्तिलाफात ख़त्म होंगे, फितनों और झगड़ों की हम इंशाल्लाह इकट्ठे हो करके जनाजा निकालेंगे। सब एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, सिर्फ ना के लिए। वो किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कैसे बनूंगा? तो किसी फ़कीर ने कहा था ये मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। क्या बात है, मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। मैं ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे आइंदा साल वो दिन आए, यही महफिल हो, यही लोग हों, और फिर सुनने वाले सारे लोग हों। हजरत भी हूँ, हजरत भी हूँ, और आप हजरात भी हों, और जो नहीं आए वो हजरात भी। जो नाराज़गी अल्लाह ख़त्म करे, फिर ये महफिल जमी हो, फिर हुजूर की बातें होती हैं। मौला करीम हम सबको हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए, और हमारे घरों में जो झगड़े इख्तिलाफात हैं अल्लाह उन्हें दूर फरमाए।
तो वादा करते हैं ना इंशाल्लाह, करेंगे ना ये कोशिश। देखो मैं आपको बताऊं, मैं सैयद नहीं हूँ। मुझसे एक साहब कह रहे थे अपने नाम के साथ सैयद लगाने लगो। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत मशहूर हो गए अब तो तुम भी। तो मैंने कहा सैयद शोहरत से बनते हैं क्या? सैयद शोहरत से बनते हैं क्या? सुने, आप मुहद्दिस मेहनत से बन जाओगे, मुफक्किर मेहनत से बन जाओगे, मुकर्रिर मेहनत से बन जाओगे, आप हाफिज़ मेहनत से बन जाओगे, मुफ्ती मेहनत से बन जाओगे, लेकिन सैयद किस्मत से बना करते हैं। ऐसे ही है ना, सैयद किस्मत से बना करते हैं। फिर ऐसे बड़े लोग इंशाअल्लाह, जो बात मैं ना कह सका वो बात जुर्रत वाले अली का जुर्रत वाला बेटा कह देगा। मैंने अपनी औकात और बिसात के मुताबिक आपसे बात कह दी है, और फिर इनकी बात तेरे आगे यूं है दबे लचे। उस घराने के लाल है ना ये लोग। आला हज़रत के कहते हैं तेरी नस्ल पाक में, तेरी नस्ल पाक में है। इसके सदर आप ही हैं जलसे के, फिर दावत कौन देता था मुझे? नहीं, ये बेचारे दिलवाते थे किसी से, वो दावत लिखवा के इनसे कह देता, उन्होंने तारीख ही न दी। ऐसे ही था ना भैया, अपना ऐसा करियो है, डायरेक्ट ले लिया करो जिसकी भी तारीख लेनी हो। जब बीच में चम्मच आ जाते हैं ना, वो बहुत खड़खड़ाते हैं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़े ना फिर बरेलवी जितने, तेरी नस्ल पाक में। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह इस घराने का साया सलामत रखे। अखलाक कितने खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, है ना। अली के घर में भी रंग बिरंगी फूल होते हैं। कोई जलाली फूल होता है जैसे सरकार उवैस मियाँ, कोई जमाली फूल होता है ना, जैसे ये सरकार हुसैन मियाँ, है ना। हर फूल की खुशबू अलग होती है। उन्हीं का ही बेटा है जो कलियर में लेटा है, गुस्से में देख ले तो हरे भरे जंगल में आग लगा देता है ना भाई। तो ये अली के लालों के रंग अलग अलग है, रंग अलग अलग है। लेकिन इतना भी हल्के में मत लेना है कि तुम कुछ भी करो ये कुछ ना कहें। इनकी बड़ी ड्यूटी है। अल्लाह है ना, यही सोचे बैठे, सारी जिम्मेदारी सैयद ही उठाएं। अब हम तुम उठा लें इंशाल्लाह, उठाएंगे ना, प्यार बांटेंगे इंशाल्लाह, मोहब्बतें बांटेंगे इंशाल्लाह। और आला हज़रत का वो सबक जो यहाँ वो भी सुने, जो नहीं आए वो भी सुने। आला हज़रत फरमाते हैं सूना जंगल, चाई बदली सोने वालों, चोरों की कोशिश कीजिए। आला हज़रत की इस पैगाम पे अमल करना है, जागते रहना है, जागते रहना है, मोहब्बत के साथ रहना है। फरमाया गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाएं। हुजूर ने प्यार बांटा, मोहब्बतें बांटी, एक दूसरे का रंग व फ़र्क मिटा दिया। इसी तरह से हमें प्यार बांटना है। सब हमारे हैं, जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं सारे। कलमा पूरा वाला मुराद है, वहाबियों वाला ले लो कभी। हाँ, जब मुतलकन सुन्नी कलमा बोलता है ना तो उससे अहले सुन्नत ही मुराद होते हैं। थानवी जी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, समझ रहे हो ना, हम सारे आला हज़रत वाले लोग हैं। मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए, और मोहब्बत का मयार मोहब्बत रसूल, दुश्मनी का मयार अदावत रसूल होना चाहिए बस। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए और जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिए भाई, ए लल्ला बैठ जाना, दुआए कुनूत सुन लूंगा यहीं बुला के। अलग क्वालिटी का मौलवी, भागते कितनी जल्दी हैं।